इस बात की प्रसन्नता कि जब से सरकार बनी हमने प्रयास किया कि कानून का शासन होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून के शासन के आधार पर हम सब जानते सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि अनावश्यक कोलाहल नहीं होना चाहिए। तो 62,000 माइक उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे उसका पालन हम सबको करना। हमारी इस कानून की व्यवस्था के आधार पर चलने के लिए आपको ध्यान होगा पहला निर्णय हमारा अगर था तो पहला निर्णय था कि हमारी नई शिक्षा नीति के बलबूते पर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनना चाहिए। हमारी वर्तमान की व्यवस्था तो सही हो, सुदृढ़ हो, सही दिशा में हो, लेकिन अगली पीढ़ी को भी अपने अतीत की गौरवशाली पृष्ठों पे गौरव करने का मौका मिलना चाहिए। हमारी अपने अतीत की जड़ों में झांक करके सनातन संस्कृति को भी हमको दिखाई देना चाहिए और उसी में हमारे अपने सभी प्रकार के विकास की अवधारणा छिपी हुई। तो सुसंस्कृत शिक्षा व्यवस्था में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर इसी 6 महीने के अंदर हमारी सरकार के पहले निर्णय के आधार पर सभी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम अपनी सरकार ने किया है। ये हम जब सदस्यता करने जब नीचे जाएंगे तो हमको अपने विकास के कामों की भी बात करते आना चाहिए। जब हम ये बात कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सदा लीला नदियों का परमात्मा ने विशेष कृपा करके आशीर्वाद दिया है, तो ये नर्मदा की साथ जितनी हमारी अनेक अनेक नदियां हैं उन नदियों के जल का एक एक बूंद जब तक लोगों के जीवन में उनके जीवन के परिवर्तन के लिए सार्थक नहीं हो जाए तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारी सरकार का संकल्प। जब हमारी सरकार बनी हमने निर्णय किया है कि हमारा ये निमोआ और मालवा तो हरा भरा हुआ है, महाकौशल में भी बदलाव आया है, लेकिन ये हमारा चंबल का अंचल और बुंदेलखंड का अंचल प्यासा है। इस दिशा में हमने ठोस निर्णय किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। इसके माध्यम से हमारे बुंदेलखंड के सभी जिले 1 लाख करोड़ का हमको निवेश, 1 लाख करोड़ का नदी जोड़ो अभियान का, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद हमको मिला है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश का, तो ये कई साल पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल राजनीति करते हैं, जनता की भलाई और बेहतरी के लिए कुछ नहीं कहा जाता। इस बुंदेलखंड पैकेज पता नहीं क्या क्या बोल करके दूसरी बार भी सरकार बना ली, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के लोग थे उनको हमारे इस क्षेत्र के अंचल की कठिनाइयां दिखाई नहीं दी। मुझे जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि 12,000 करोड़ के टेंडर हमने कर दिए, 45,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दिए और 45,000 करोड़ ये हमारा सौभाग्य, दोनों का मिलाकर 1 लाख करोड़ की योजना है। कभी सोच नहीं सकते थे इतनी बड़ी राशि मिलेगी, लेकिन मैं इतने में 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंह चंबल योजना जो आगर से लगा करके हमारा पूरा चंबल का बेड़ी तक जाएगी, ये पूरा उत्तर पश्चिम वाला मध्य प्रदेश, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में राजस्थान के साथ जोड़कर पूरा क्षेत्र अपनी एक तरह से दशा बदलेगा। वो श्योपुर, जोरदार ताली बजाओ, श्योपुर के अंदर विजयपुर के हमारे विधायक जी बैठे वर्तमान मंत्री जी, आज भी हमारे बीच अगर ये पानी पहले आ जाता तो काश ये मुरैना और श्योपुर के हालात कहां से कहां पहुंचते। ये हमारा चंबल का पूरा इलाका पार्वती कालीसिंह चंबल के बाद एकदम से बदलने वाला है, कहां से कहां जाने वाला अंदाज लगाना मुश्किल है। और अब तो ऐसा हो गया, आजकल जमाना क्रिकेट का, पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर 50-50 के बाद में आए, अब तो 20-20 का जमाना आ गया। अभी 85 दिन की सरकार है केवल मोदी जी की, मैं बहुत थोड़ा बोलना चाहता हूँ, केवल 85 दिन की सरकार में कल जो माननीय मोदी जी ने बड़ी सौगात दी 18,000 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल योजना, किसको कहते हैं 70 साल पहले से होने वाली योजना, जिससे पूरा हमारा आदिवासी अंचल, हमारा धार, बड़वानी, खंडवा, हरदोई, पूरा बेट बदल करके मालवा सहित और खाली ये इंदौर मनमाड़, इंदौर बॉम्बे मत मानना ट्रेन को, ये ट्रेन चालू होगी ग्वालियर से और बंबई के एयरपोर्ट तक जाने के लिए।
बचेंगे। दिल्ली से बम्बई वाले रास्ते पे जिसको सीधा बॉम्बे जाना 250 किलोमीटर तो उधर वाला, और ऐसे अगर मनमाड़ से सीधे जाओगे तो हमारे मालवा वालों को भी 200 किलोमीटर कम होंगे। आज के जमाने में 200 किलोमीटर किसको कहते हैं? और रेलवे का ट्रैक भी कैसा बनेगा? रेलवे का ट्रैक डबल ट्रैक, और डबल ट्रैक में 18,500 करोड़ की योजना, जिसके माध्यम से गाड़ी की स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे से निकलने वाली है, मेट्रो की स्पीड से निकलने वाली। विकास के मामले में पूरा बेल्ट बदलने वाला है, पूरे मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदलने वाला है। आप और हमने सबने तय किया है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर हम 25% से ऊपर ले गए तो हमको अब अपने इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में बढ़ना पड़ेगा, रोजगार परक उद्योग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उद्योग केवल हेवी इंडस्ट्री से नहीं आते, हेवी इंडस्ट्री भी आएगी, एमएसएमई अर्थात लघु मध्यम भी आएंगे, कुटीर उद्योग भी आएंगे, फूड इंडस्ट्री भी आएगी। सभी प्रकार के उद्योग धंधों के साथ मध्य प्रदेश ने तय किया, अपनी भाजपा की सरकार ने तय किया है कि हमारी तेज गति से पूरे देश का नंबर 1 राज्य बने, जिसमें में अपने सारे लोगों ने कमर कर दिए। इसलिए हम प्रदेश भर में अपनी सदस्यता का लक्ष्य लेके आगे जाएंगे। केवल ये विकास की बात नहीं, संवेदनाओं की बातों में भी उतने आगे हम बढ़े। हमने कहा है कि हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के आंसू पोंछने के लिए तैयार है, उसके जीवन के सुख दुख के हर घटनाक्रम में खड़ी है। इस नाते से हमने सरकार ने तय किया है कि किसी कारण से एम्बुलेंस से जाकर के बीमार आदमी को हॉस्पिटल में अगर भर्ती कराने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ती है, और कोई कारण से गांव देहात गरीब का व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, और ऐसे में वो उसका जो मट्टी है, उसके शव को ले जाने के लिए पैसा नहीं है, तो कोई हाथ में ले जाता, कोई ठेले में ले जाता, कोई साइकिल में ले जाता था। हमने कहा हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए सारे हॉस्पिटल में शव वाहन की व्यवस्था हमारी सरकार ने कही की है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कठिन समय आया और वो सक्षम नहीं है तो उसके साथ सरकार खड़ी है। ये दुख की घड़ी में व्यक्ति की केवल भावना नहीं पूछ रहे, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने की ये मन की भावना है। और केवल ये नहीं, बीमार व्यक्ति के लिए कोई सीधी में, शहडोल में, जहां कहीं भी देहात में कोई कारण से बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और उन्हें उठा के ले जाने के लिए आगे हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। हेलीकॉप्टर बाद में होगा, पुरानी सरकार में बड़े लोग अपने घर में हेलीकॉप्टर रखते थे, इसलिए गरीब के घर में हेलीकॉप्टर रखने का प्रयास किया है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए हेलीकॉप्टर का अधिकार सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसके जीवन में कोई भी हो, उसका अपना दुख दर्द का अगर खून का रिश्ता है तो वो रिश्ता हम भी जिंदा रखेंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे बातें बता सकता हूँ, लेकिन इस सारी बातों में अंततः हमको ये सारी बात करने के लिए ये जो आज अपना सदस्यता अभियान हुआ है, इस सदस्यता अभियान को ध्यान देने की जरूरत है। जनता के साथ खड़े होकर के लोकतंत्र की सच्ची भावना, प्रतिष्ठा के साथ हर एक व्यक्ति को गले से लगाने के लिए हम निकल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज के इस अवसर पर मेरी खुद की भी सदस्यता